हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमारी लिस्ट आ गई है और जैसा कि मैंने बोला था, अब हम एक एक कॉलेज का पूरा सीट देखेंगे, कितने में कितने सीट खाली है और कितने सीट खाली नहीं है। यहाँ पर वो पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको सब क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। सो ये सीट मैट्रिक्स नहीं है, वैकेंसी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमको वैकेंसी मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा लेना देना है, मतलब हमको वैकेंसी राइट, जो वैकेंसी बची हुई है वो देखना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला है आर्य पोद्दार, ठीक है। आर्य पोद्दार में कितने सीट खाली है, कौन से कैटेगरी के वास्ते? डिफेंस वन के वास्ते एक सीट खाली है। डिफेंस थ्री विमेन, जो कि विमेन के लिए सीट है, वो एक खाली है। आई एम ओबीसी, मतलब ओबीसी जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं उसके दो सीट खाली है। वेर एज ओबीसी विमेन के लिए तीन सीट खाली है। एससीबीसी के लिए तीन सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ एक सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए एक सीट खाली है। एनटी बी के लिए एक सीट खाली है। एनटी बी विमेन के लिए एक सीट खाली है। एनटीडी के लिए, एनटीडी विमेन के लिए एक सीट खाली है। ओबीसी विमेन के लिए एक सीट खाली है। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद ओपन के बच्चे जो रहेंगे वो खुले ओपन के, मतलब उसमें लड़कियां भी आ सकती है और लड़के भी आ सकते हैं। समझ में आया? तो उसके पास सीट खाली है यहाँ पर। और जो ऑर्फन ओबीसी है, जो मतलब अनाथ रहते बच्चे और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए एक सीट यहाँ पर खाली है। उसके बाद हमारी बात आएंगी एससी की, तो एससी की तीन सीट खाली है यहाँ पर। और एसटी विमेन की दो सीट खाली है। एससी बीसी विमेन की एक सीट खाली है। एसटी की एक सीट खाली है। एसटी विमेन की एक सीट खाली है। बीजे की एक सीट खाली है और बीजे विमेन की एक सीट खाली है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अच्छे से एकदम दिख रहा है ना? उसके बाद हमारा कौन सा कॉलेज है? उसके बाद है हमारे पास गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जलगांव। बीएएमएस का जलगांव का कॉलेज है, जो जलगांव में स्थित है। उसका क्या है कि डिफेंस वन के लिए कितने सीट खाली है? एक मिनट, ये थोड़ा लैग कर रहा है। सो पेशेंस रखो थोड़ा। हाँ चलो, डिफेंस के लिए एक सीट खाली है। एनटीसी के लिए एक सीट खाली है। एनटीसी विमेन के लिए एक सीट खाली है। ओबीसी के लिए चार सीट खाली है। ओबीसी विमेन के लिए एक सीट खाली है। एससीबीसी के लिए एक सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए पांच सीट खाली है यहाँ पर। और ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए दो सीट खाली है। यहाँ पर बहुत कम जाने वाला है कट ऑफ। हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उससे के हिसाब से ही जाएगा और मैं बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर। एनटीबी वीमेन के लिए एक सीट खाली है। एनटीडी वीमेन के लिए एक सीट खाली है। ओबीसी के लिए 6 सीट खाली है। ओबीसी वीमेन के लिए दो सीट खाली। ओपन के लिए 10 सीट खाली है यहाँ पर। ओपन विमेन के लिए तीन सीट खाली है। एससी के लिए तीन सीट खाली है। एससी विमेन के लिए दो सीट खाली है। एससीबीसी के लिए चार सीट खाली है। एससीबीसी विमेन के लिए तीन सीट खाली है। वेयर एज एसटी के लिए दो सीट खाली है। एसटी विमेन, विमेन मतलब जो लड़कियां रहती वहां पर उनका रिजर्व कोटा रहता है और वो उसके लिए कितने सीट खाली है यहाँ पर? गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जलगांव में दो सीट खाली है। वेराज बीजीए के लिए एक सीट खाली है। बीजीए वुमेन के लिए भी एक सीट खाली है यहाँ पर। उसके बाद का कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बारामती, जो बारामती में है, वो पुणे में कंसिडर किया जाता है उसको। तो डिफेंस वन के लिए दो सीट खाली है। डिफेंस वन विमेन के लिए एक सीट खाली है। ओबीसी के लिए दो सीट खाली है। एससीबीसी के लिए दो सीट खाली है। एससीबीसी वुमेन के लिए एक सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए तीन सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए दो सीट खाली है। एनटीबी विमेन के लिए एक सीट खाली है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद एनटीडी विमेन के लिए कितने सीट खाली है? एक सीट खाली है। ओबीसी के लिए तीन सीट खाली। ओबीसी विमेन के लिए दो सीट खाली। ओपन के लिए सात सीट खाली, ओके। और एससी के लिए चार सीट वैकेंट है। उसके बाद एसटी विमेन के लिए दो सीट वैकेंट है यहाँ पर और बीजेए के लिए एक सीट वैकेंट है। बीजेए विमेन के लिए एक सीट वैकेंट है, ठीक है। उसके बाद का कौन सा कॉलेज है हमारा? उसके बाद है हमारा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बारामती। ये तो हो गया था ना? हाँ। उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नागपुर, जो नागपुर का कॉलेज है, उसके कितने सीट खाली है यहाँ पर? डिफेंस वन वन के लिए एक सीट खाली है। डिफेंस वन विमेन के लिए एक सीट खाली है। आई एम ओबीसी के लिए 6 सीट खाली है। आई एम ओबीसी विमेन के लिए दो सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए दो सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए दो सीट खाली है। एमकेबी विमेन के लिए एक सीट खाली है। एनटीसी के लिए एक सीट खाली है। एनटीसी विमेन के लिए एक सीट खाली है। एनटीडी के लिए एक सीट खाली है। ओबीसी विमेन के लिए एक सीट खाली है। ओपन के लिए 8 सीट खाली है यहाँ पर। और ओपन विमेन जो है उनके लिए दो सीट खाली है। एससी के लिए दो सीट खाली है। एससी के लिए विमेन, जो एससी विमेन रहते हैं उनके लिए एक सीट खाली है। एससी बीसी के लिए दो सीट खाली है। एससी बीसी विमेन के लिए एक सीट खाली है। वेराज एसटी के लिए एक सीट खाली है। एसटी विमेन के लिए दो सीट खाली है। बीजीए के लिए दो सीट खाली है और बीजीए वुमेन के लिए एक सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नांदेड़, जिसका बीए डिफेंस टू के लिए एक सीट खाली है। एनटीसी के लिए एक सीट खाली है। ओबीसी के लिए दो तीन सीट खाली है।
ओबीसी वीमेन के लिए 3 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस वीमेन के लिए 2 सीट खाली है यहाँ पर, वैकेंट है। एमकेबी के लिए 1 सीट खाली है, एनटीडी वीमेन के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 2 सीट वैकेंट है, ओबीसी वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, वेराज ओपन के लिए 6 सीट वैकेंट है, ओपन विमेन के लिए 5 सीट वैकेंट है, एससी के लिए 7 सीट वैकेंट है, एससी विमेन के लिए 4 सीट वैकेंट है, एससीबीसी के लिए 4 सीट वैकेंट है, एससीबीसी विमेन के लिए 3 सीट वैकेंट है, एसटी के लिए 2 सीट वैकेंट है, एसटी विमेन के लिए कितने सीट वैकेंट है, 2 वैकेंट है, और बीजे विमेन के लिए सिर्फ 1 सीट वैकेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धाराशिव, जिसको हम उस्मानाबाद भी बोलते हैं, डिफेंस 1 विमेन के लिए 1 सीट खाली है, डिफेंस 2 के लिए 1 खाली है, आईएम ओबीसी के लिए 1 खाली है, आईएम ओबीसी विमेन के लिए 2 खाली है, आईएम एससीबीसी के लिए 3 खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 खाली है, ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए 1 खाली है, एनटीसी विमेन के लिए 1 खाली है, ओबीसी के लिए 3 खाली है, ओपन के लिए 6 खाली है, ठीक है। और ओपन विमेन के लिए 3 सीट यहाँ पर वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी मतलब क्या होता है, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 1 सीट खाली है यहाँ पर, और जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 सीट खाली है, और एससी विमेन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 सीट वैकेंट है, वेराज एसटी के लिए 2, एससीबीसी के लिए विमेन के लिए सिर्फ 2 सीट वैकेंट है, एसटी के लिए 2 सीट वैकेंट है, एसटी विमेन के लिए 2 सीट वैकेंट है, बीजीए के लिए 1 सीट वैकेंट है, बीजीए विमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है। वहीं पर हम देखते हैं अभी एसएमटी केजी मित्तल, एसएमटी केजी मित्तल माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पर ओपन के लिए सिर्फ 9 सीट खाली है, और ओपन विमेन के लिए 4 सीट खाली है। और माइनॉरिटी का एक चीज रहती है, ये हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है, सो यहाँ पर जो भी हिंदी माइनॉरिटी के अलावा कोई भी स्टूडेंट रहेगा वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद महाविद्यालय सियोन, सियोन मतलब सियोन का कॉलेज है मुंबई का, उसके लिए डिफेंस 1 विमेन के लिए 1 सीट खाली है, डिफेंस 2 विमेन, डिफेंस 2 के लिए जनरल 1 सीट खाली है, आईएमओबीसी के लिए 1 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए 1 सीट खाली है, एनटीबी के लिए 1 सीट खाली है, एनटीसी के लिए 1 सीट खाली है, एनटीसी विमेन के लिए 1 खाली है, ओबीसी के लिए 3 खाली है, ओबीसी विमेन के लिए 1 खाली है, ओपन के लिए 3 सीट खाली है, ओपन विमेन के लिए 3 सीट खाली है, पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है आपको बताया मैंने, उसके लिए 1 सीट खाली है। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए, ठीक है। एससी के लिए 2 सीट खाली है, एससीबीसी के लिए 2 सीट खाली है, एससीबीसी विमेन के लिए 2 सीट खाली है, एसटी के लिए 3 सीट खाली, बीजीए के लिए 1 सीट खाली। भाई साहब सावंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग, डिफेंस 2 के लिए एक सीट खाली है, आईएम ओबीसी के लिए 1 सीट खाली है, आईएम एससीबीसी के लिए 1 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट खाली है, एनटीबी के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी विमेन के लिए 1 सीट खाली है, ओपन के लिए 2 सीट खाली है, ओपन विमेन के लिए 3 सीट खाली है, एससी के लिए 1 सीट, एससी विमेन के लिए 1 सीट, एससीबीसी के लिए 1 सीट, एसटी विमेन के लिए 1 सीट, पीजीए के लिए 1 सीट, ठीक है। उसके बाद आयस्टान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पुणे, डिफेंस 2 के लिए 1 सीट खाली है, एमएनटीसी के लिए 1 सीट खाली है, एमओबीसी विमेन के लिए 2 सीट खाली, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली, एनटीबी विमेन के लिए 1 सीट खाली, एनटीसी विमेन के लिए 1 खाली, ओबीसी के लिए 1 खाली, ओपन के लिए 1 खाली, ओपन विमेन के लिए 2 खाली, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 खाली, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 1 खाली, एससी के लिए 2 खाली, एससीबीसी के लिए 1 खाली, बीजीए के लिए 1 सीट वैकेंट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षण मंडल टिळक आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुणे, डिफेंस 1 के लिए, डिफेंस 1 जिसके पास कोटा रहता है उसके लिए 1 सीट वैकेंट है, एनटीसी विमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी के लिए 2 सीट वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, एमकेबी के लिए 1 सीट वैकेंट है, एनटीबी के लिए 1 सीट वैकेंट है, एनटीबी विमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, एनटीडी के लिए 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी विमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, ओपन के लिए 7 सीट वैकेंट है, ओपन विमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, ऑर्फन जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए 1 सीट वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट वैकेंट है, एससी के लिए 2 सीट वैकेंट है, एससी विमेन के लिए 3 सीट वैकेंट है, एससीबीसी के लिए 4 सीट वैकेंट है, एससीबीसी विमेन में जो आते हैं उनके लिए 2 सीट वैकेंट है, वेयरएज एसटी के लिए 1 सीट, विजय के लिए 1 सीट, विजय वुमेन के लिए 1 सीट यहाँ पर वैकेंट है, वैकेंट मतलब खाली है अभी, ठीक है। यहाँ पर ये वर्चुअल वैकेंसी फॉर राउंड 2 मतलब ये वर्चुअल वैकेंसी है, इतने सीट भरने हैं यहाँ पर, और इतने सीट सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में भरे जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद एससीएम आर्य गला विद्यायक महाविद्यालय सातारा बीएएमएस के लिए, यहाँ पर एमओबीसी 2 सीट खाली, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट वैकेंट, ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए 1 सीट वैकेंट, एनटीबी के लिए विमेन के लिए 1 सीट वैकेंट, एनटीसी के लिए यहाँ पर 1 सीट वैकेंट है, एनटीसी के लिए विमेन के लिए यहाँ पर 1 सीट वैकेंट है, एनटीडी के लिए 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी के लिए 2 सीट वैकेंट है, ओबीसी विमेन के लिए 2 सीट वैकेंट है, ओपन के लिए 1 सीट वैकेंट है, ओपन के लिए
4 सीट वैकेंट है एससी के लिए, 2 सीट वैकेंट है एससी वीमेन के लिए, 1 सीट वैकेंट है एससीबीसी के लिए, 3 सीट वैकेंट है एससीबीसी वीमेन के लिए, 1 सीट वैकेंट है एसटी के लिए, 1 सीट वैकेंट है विजय के लिए, 1 सीट यहाँ पर वैकेंट है। उसके बाद डिफेंस वन के लिए 2 सीट वैकेंट यहाँ पर वसंतराव दादा पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मिराज सांगली, सांगली का कॉलेज है मिराज का, वहाँ पर डिफेंस वन के लिए 2 सीट खाली, डिफेंस टू वीमेन के लिए 1 सीट खाली, वायाम ओबीसी मतलब ओबीसी के लिए 5 सीट खाली, वेराज ओबीसी वीमेन के लिए 1 सीट खाली, एससीबीसी के लिए 2 सीट खाली, एससीबीसी वीमेन के लिए 1 सीट खाली, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 खाली, ईडब्ल्यूएस वीमेन के लिए 1 खाली, एनटीबी के लिए एनटीबी वीमेन के लिए 1 खाली, एनटीसी वीमेन के लिए 1 खाली, ओबीसी वीमेन के लिए 3 खाली, ओपन के लिए 6 खाली, ओपन वीमेन के लिए 3 खाली, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 खाली, एससी के लिए 4 खाली, एससी के लिए एससी वीमेन के लिए 1 खाली, एससीबीसी के लिए 2 खाली, एसटी के लिए एसटी वीमेन के लिए 2 खाली, विजय के लिए 1 खाली यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद शेख गोविंद राव जी माइनॉरिटी माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ पर ओपन के लिए 13 सीट है और ओपन वीमेन के लिए 9 सीट है, ठीक है। उसके बाद है गंगाधर शास्त्री गुने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नगर, इसके लिए डिफेंस वन के लिए 2 सीट खाली है, डिफेंस वुमेन के लिए 1 सीट खाली है, एनटीसी के लिए 1 सीट खाली है, आईएम ओबीसी के लिए 2 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस वुमेन के लिए 1 सीट खाली है, एनटीसी के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 सीट खाली है, ओबीसी वीमेन के लिए देखा जाए तो 2 सीट खाली है, ओपन वीमेन के लिए देखा जाए तो 1 सीट वैकेंट है, और एससी का मतलब 1 सीट वैकेंट है। उसके बाद एससी के लिए 2 सीट वैकेंट है, एससी वीमेन के लिए 2 सीट वैकेंट है, एससीबीसी के लिए 3 सीट वैकेंट है, एससीबीसी वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, एसटी के लिए 3 सीट वैकेंट है, वेराज बीजे वीमेन के लिए 1 सीट यहाँ पर वैकेंट जाएगा, वैकेंट है, बाद में भरा जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कोड नंबर 3125 आयुर्वेद महाविद्यालय पंचवटी, जिसका डिफेंस वन के लिए 1 सीट खाली, डिफेंस टू के लिए 1 सीट खाली, एनटीसी के लिए 1 सीट खाली, ओबीसी के लिए 3 सीट खाली, आईएम ओबीसी वीमेन के लिए 2 सीट खाली, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली, ईडब्ल्यूएस वीमेन के लिए 1 सीट खाली, एनटीबी वीमेन के लिए 1 सीट खाली, एनटीसी वीमेन के लिए 1 खाली, ओबीसी के लिए 1 खाली, ओबीसी वीमेन के लिए 1 खाली, ओपन के लिए 6 खाली, ओपन वीमेन के लिए 3 खाली, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ पर। और उसके बाद एसटी वीमेन के लिए 1 खाली, बीजीए के लिए 1 खाली। सो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितने सीट खाली है यहाँ पर तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद डिफेंस वन है हमारे पास, केवीटी रणधीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बुराड़ी शिरपुर, डिफेंस वन के लिए 1 सीट खाली है, डिफेंस वन वीमेन के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 1 सीट खाली है, एससीबीसी के लिए 1 सीट खाली है, एससीबीसी वीमेन के लिए 1 सीट खाली, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली, ईडब्ल्यूएस वीमेन के लिए 2 खाली, एनटीबी के लिए 2 खाली, एनटीसी के लिए 1 खाली, और एनटीडी के लिए 1 खाली, ओबीसी के लिए 3 खाली, ओबीसी वीमेन के लिए 2 खाली, ओपन के लिए 5 खाली, ओपन वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, एससीबीसी के लिए 1 सीट वैकेंट है, एसटी के लिए 1 सीट वैकेंट है, विजय के लिए 1 सीट वैकेंट है। वहीं पर हम श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर का देखा जाए तो डिफेंस वन के लिए हमको 2 सीट खाली मिलेंगे, वहाँ पर 2 सीट वैकेंट मिलेंगे, डिफेंस वुमेन के लिए 1 सीट वैकेंट मिलेगा, डिफेंस टू वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट मिलेगा, एनटीसी वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट दिखेगा, ओबीसी के लिए 3 सीट वैकेंट दिखेंगे, वेराज ओबीसी विमेन के लिए 4 सीट वैकेंट दिखेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट वैकेंट दिखेंगे, ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए 2 सीट वैकेंट दिखेंगे, एमकेबी के लिए 1 सीट वैकेंट दिखेगा, एनटीबी के लिए 2 सीट वैकेंट दिखेंगे, एनटीसी के 2 सीट वैकेंट है, एटीडी के 1 सीट, ओपन के 1 सीट, ओपन के 5 सीट, ओपन वीमेन के 6 सीट, एससी के 6 सीट, एससी वीमेन के 4 सीट, एससीबीसी के 5 सीट, एससीबीसी वीमेन के लिए 2 सीट, एसटी के लिए 2 सीट, एसटी वीमेन के लिए 1 सीट यहाँ पर खाली है, बीजे वुमेन के लिए 1 सीट खाली है यहाँ पर। श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक कॉलेज त्योसा अमरावती का कॉलेज है यहाँ पर, ये शायद ये नया कॉलेज आया है हमारा। डिफेंस वन के लिए 2 सीट खाली है, आईएमएनटीडी के लिए 1 सीट खाली है, आईएमओबीसी के लिए 2 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए 1 खाली है, एनटीबी के लिए 1 खाली है, एनटीडी विमेन के लिए 1 खाली है, ओबीसी के लिए 4 खाली है, ओबीसी विमेन के लिए 1 खाली है, ओपन के लिए 4 खाली है, ओपन विमेन के लिए 4 खाली है, एससी के लिए 2 खाली है, एससी विमेन के लिए 2 खाली है, एससीबीसी के लिए 2 खाली है, एसटी के लिए 1 खाली है, बीडीए के लिए 2 खाली है यहाँ पर। उसके बाद डिफेंस वन का देखा जाए तो 2 खाली है, विदर्भ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अमरावती का है ये, तो इसके लिए 2 खाली है, ओबीसी के लिए 1 खाली, ओबीसी विमेन के लिए 1 खाली, एससीबीसी के लिए 1 खाली, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 खाली, एनटीबी के लिए 1 सीट वैकेंट, एनटीसी के लिए 1 सीट वैकेंट, ओबीसी के लिए 1 सीट वैकेंट, ओपन के लिए 2 सीट वैकेंट, वेराज ओपन वीमेन के लिए 3 सीट वैकेंट है यहाँ पर ये कॉलेज में, एससी के लिए 1 सीट वैकेंट है, एससी वीमेन के लिए 2 सीट यहाँ पर वैकेंट है, विदर्भ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अमरावती के। उसके बाद है राधे कृष्णा तोशिनवाल आयुर्वेद महाविद्यालय अकोला, ये भी शायद नवा कॉलेज है हमारा।
फिर भी देख लेंगे हम एक बार चेक करके। सो डिफेंस 1 के लिए 2 सीट खाली है, IIM-OBC के लिए 1 सीट खाली है, IIM-OBC AW के लिए 2 सीट खाली है, AWS के लिए 2 सीट खाली है, AWS वीमेन के लिए 2 सीट खाली है, NTB के लिए 1 सीट खाली है, NTC के लिए 1 सीट खाली है, OBC के लिए 2 सीट खाली है, ओपन के लिए 2 सीट खाली है, ओपन वीमेन के लिए 4 सीट खाली है, SC के लिए 1 सीट खाली है, SC वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, SCBC के लिए 2 सीट वैकेंट, SCBC वीमेन के लिए 2 सीट वैकेंट, ST के लिए 2 सीट वैकेंट, ST वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट, VGA के लिए 1 सीट वैकेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर BUMS स्टार्ट हो गया यहाँ से। हाँ चलो, येरला मेडिकल ट्रस्ट, यहाँ पर हमारे प्राइवेट कॉलेजेस चालू होते हैं आयुर्वेद के। यहाँ तक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के इसके पहले जो भी देखे हमने वो गवर्नमेंट थे या फिर गवर्नमेंट एडेड थे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पूरे प्राइवेट कॉलेजेस। तो हम यहाँ पर 10 कॉलेजेस प्राइवेट देखेंगे, बाकी के दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो येरला मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खारघर नवी मुंबई, NTB के लिए 1 सीट खाली, NTC डब्ल्यू के लिए 1 सीट खाली, IIM-OBC के लिए 3 सीट खाली, OBC वीमेन के लिए 3 सीट खाली, SCBC के लिए 1 सीट खाली, ओपन के लिए 10 सीट खाली, ओपन वीमेन के लिए 4 सीट खाली, SC के लिए 2 सीट खाली, SC वीमेन के लिए 1 सीट खाली, SCBC के लिए 3 सीट खाली, SCBC वीमेन के लिए 1 सीट खाली, ST के लिए 1 सीट खाली। बहुत सारे बच्चों का बोलना था येरला मेडिकल ट्रस्ट सेकंड लिस्ट में सेकंड राउंड में आएगा नहीं, लेकिन सब अफवाहें थी। यहाँ पर ये क्लियर होता है कि येरला मेडिकल ट्रस्ट सेकंड राउंड में है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे को कि सर येरला मेडिकल ट्रस्ट हमारा सेकंड राउंड में नहीं रहने वाला है, या ऐसा हमको न्यूज़ मिली है, लेकिन वो न्यूज़ फेक थी, बिल्कुल फेक न्यूज़ पे आप भरोसा मत कीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, जो इस चैनल पे बताया जा रहा है ना आपको, जो मेरी कम्युनिटी है उनसे पूछो, हम एकदम ऑथेंटिसिटी से काम कर रहे हैं एकदम। जब तक नोटिस नहीं आती तब तक कुछ नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पर येरला मेडिकल ट्रस्ट सेकंड लिस्ट में आ चुका है और उसके वैकेंट सीट भी बताए गए हुए हैं, और मैंने वैकेंट सीट भी आपको बता दिया है यहाँ पर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद हम इसके अगले वीडियो में ये भी देख लेंगे कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं और कौन से कॉलेजेस निकाले गए हैं। ठीक है, मतलब वो राउंड 1 में थे वो, लेकिन राउंड 1 से निकाले गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो भी हम इसके अगले वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अगर नए होंगे आप चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एक बार, ताकि हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब निकाल रखा है। कैप 1 राउंड का सब किया है हमने, और कैप 2 राउंड का भी हमने ये डाल दिया है कि हम कैसे यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला है, आप मेरी टेक्निकल टीम है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो इस वजह से मेरे को सब्सक्राइब करो, और मेरे को कोई भी सजेशन रहा तो वो दो मेरे को। ठीक है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पालघर। तो इसका NTC का जो सीट वैकेंट है वो 1 है, OBC के लिए 2 सीट वैकेंट है, SCBC के लिए 2 सीट वैकेंट है। IQ मतलब इंस्टीट्यूशन कोटा होता है, मतलब मैनेजमेंट से लेने वाले एडमिशन, जिससे 3 गुना ज़्यादा फीस रहती है। समझो 1.5 लाख फीस है, तो तुम्हारी ट्यूशन फीस 1.5 लाख है, तो तुम्हारी फीस कितनी चली जाएगी वहाँ पर? 3.5 4 लाख रुपए तुमको 1 साल की ट्यूशन फीस देना पड़ेगी। इसको IQ कोटा बोलते हैं हम। सो इसके लिए 2 सीट वैकेंट है हमारे, ओपन के लिए 3 सीट वैकेंट है, ओपन वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, SCBC के लिए 2 सीट वैकेंट है। बहुत कम सीट वैकेंट है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के, शायद बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। उसके बाद BSG ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा सुना है BSG ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय कॉलेज के बारे में। हमने पुणे के बारे में पूरी डिटेलिंग निकाली है, तो अब ये भी देख लेते हैं हम कि अब यहाँ पर सीट कितने खाली है। तो OBC के लिए 1 सीट खाली है, OBC वीमेन के लिए 1 सीट खाली, SCBC के लिए 2 सीट खाली, SCBC वीमेन के लिए 2 सीट खाली, IQ मतलब इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए 1 सीट खाली, NTC के लिए 1 सीट खाली, ओपन के लिए 10 सीट खाली, ओपन वीमेन के लिए 5 सीट खाली, SC के लिए 2 सीट खाली, ST वीमेन के लिए 1 सीट खाली, BGA के लिए 1 सीट खाली। वेराज PDES आयुर्वेद महाविद्यालय एंड संशोधन केंद्र हवेली पुणे, इसके कितने सीट खाली है? IIM-OBC के 2 सीट खाली है, वेयर IIM-OBC वीमेन के लिए 1 सीट खाली है, SCBC के लिए 2 सीट खाली है, वहाँ पर SCBC वीमेन के लिए 1 सीट खाली है, NTB के लिए 1 सीट खाली है, ओपन के लिए 11 सीट खाली है, ओपन वीमेन के लिए 4 सीट खाली है, SC के लिए 2 सीट खाली है, SC वीमेन के लिए 1 सीट खाली है, ST वीमेन के लिए 1 सीट खाली है, BGA के लिए 1 सीट यहाँ पर खाली है। एक बार मेरे को ये देखने देते क्या लिस्ट, मैं लिस्ट देखता हूँ कौन से कॉलेज ऐड हुए हमारे सीट मैट्रिक्स के हिसाब से। उसके बाद है हमारे पास सुमतिबाई शाह आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुणे, हर्षपार का कॉलेज है NTC के लिए। हमने इसकी पूरी डिटेलिंग निकाली है। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पुणे के कॉलेजेस देख लेना, एक बार रिव्यू दिया है वो देख लेना है यहाँ पर आपको। ठीक है, उसके बाद सुमतिबाई शाह आयुर्वेदिक मेडिकल हडसपार पुणे, NTC के लिए 1 सीट खाली, OBC के लिए 1 सीट खाली, SCBC के लिए 1 सीट खाली, और यहाँ पर IQ के लिए 3 सीट खाली, ओपन के लिए 10 सीट खाली, ओपन वीमेन के लिए 5 सीट खाली, SC के लिए 1 सीट खाली, SC वीमेन के लिए 1 सीट खाली, ST के लिए 1 सीट खाली, ST वीमेन के लिए 1 सीट खाली, VGA के लिए 1 सीट खाली, वहाँ पर NTC। अब यहाँ पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर पेट बड़गांव का, जो कि कोल्हापुर में स्थित है। उसका NTC वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट है, OBC के लिए 2 सीट वैकेंट है, SCBC के लिए 1 सीट वैकेंट है, OBC के लिए
ओ सॉरी, ओबीसी नहीं है यहाँ पर। ओपन के लिए 6 सीट खाली है, ओपन वीमेन के लिए 3 सीट खाली है, एससी बीसी के लिए 1 सीट यहाँ पर खाली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जे मकदम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शिरोल कोल्हापुर। तो बीएएमएस एनटीसी के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 4 सीट खाली है, एससी के लिए 1 सीट खाली है, आईक्यू के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी वीमेन के लिए 1 सीट खाली है, ओपन के लिए 7 सीट खाली, ओपन वीमेन के लिए 6 सीट खाली, एससी के लिए 1 सीट खाली, एससीबीसी के लिए 2 सीट खाली है, एससीबीसी वीमेन के लिए 2 सीट खाली है, एसटी के लिए 1 सीट खाली, बीजीए के लिए 1 सीट खाली है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यशवंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोडोली कोल्हापुर कोडोली का कॉलेज है कोल्हापुर का। इसमें कितने सीट खाली है वो देख लेते हैं हम एक बार। सो यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 सीट खाली है, एससीबीसी के लिए 3 सीट खाली है, एससीबीसी वीमेन के लिए 2 सीट खाली है, एक्यू के लिए 1 सीट खाली है, एनटीबी के लिए 1 सीट वैकेंट, एनटीडी के लिए 1 सीट वैकेंट, ओबीसी के लिए 1 सीट वैकेंट। ओपन को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, 22 सीट वैकेंट है यहाँ पर ओपन के लिए, ओपन वीमेन के लिए, ओपन वीमेन को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 6 सीट वैकेंट है, इतने कोई भी कॉलेज में वैकेंट हमने देखे नहीं अभी तक। उसके बाद एससी के लिए 3 सीट वैकेंट है, एससी वीमेन के लिए 2 सीट वैकेंट है, एससीबीसी के लिए 2 सीट वैकेंट है, बीजीए के लिए 1 सीट यहाँ पर वैकेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद है हमारे पास एलकेआरएसएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गांधीगंज गांधी लंच कोल्हापुर। एनटीबी के लिए 1 सीट वैकेंट, एनटीसी वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट, आईएम ओबीसी के लिए 4 सीट वैकेंट, आईएम ओबीसी वीमेन के लिए यहाँ पर कितने सीट वैकेंट है देखो आप। गला दुख रहा है थोड़ा, रुकते हैं हम। एससीबीसी के लिए ये देख लो आप एक बार कितनी सीट वैकेंट है, एक मिनट के लिए। चलो इसके बाद का देखते हैं हम। ऑनरेबल श्री अन्ना साहेब दांडगे डांगे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वालवा सांगली। एनटीसी के लिए 1 सीट वैकेंट, एनटीडी के लिए 1 सीट वैकेंट, ओबीसी के लिए 2 सीट वैकेंट, ओबीसी वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट, एससीबीसी के लिए 3 सीट वैकेंट, एससीबीसी वीमेन के लिए 1 सीट वैकेंट, आईक्यू के लिए 9 सीट वैकेंट। आई थिंक ये नया कॉलेज है। नहीं, पहले भी था ये लिस्ट में, लेकिन फिर भी आईक्यू के लिए इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए 9 सीट खाली है। मतलब ये कॉलेजेस के बहुत सीट खाली है। ओके, इसकी इंटेक कैपेसिटी 100 है, लेकिन बहुत खाली है। ठीक है, उसके बाद एससी के लिए 2 सीट खाली है, एससी वीमेन के लिए 2 सीट खाली है, एसटी के लिए 1 सीट खाली है, बीजीए के लिए 1 सीट खाली यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। उसके बाद संगम आयुर्वेदिक संगम होगा। हाँ, ये संगम सेवा ट्रस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नगर। एनटीसी के लिए 1 सीट खाली है, एससीबीसी के लिए 1 सीट खाली, ओबीसी वीमेन के लिए 1 सीट खाली, ओपन के लिए 5 सीट खाली, ओपन वीमेन के लिए 2 सीट खाली, एससी के लिए 2 सीट खाली, एससीबीसी के लिए 1 सीट खाली, एसटी के लिए 2 सीट खाली। बहुत कम सीट खाली है यहाँ पर। संगम सेवा हवाई ट्रस्ट का टोटल इंटेक कैपेसिटी 60 है, जिसमें से हम 51 सीट कहाँ पर डालते हैं, 51 सीट हम स्टेट कोटा से भरते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है 31-22 कॉलेज का श्री विवेकानंद नर्सिंग होम आयुर्वेदिक कॉलेज राउरी। राउरी का कॉलेज है। ओबीसी इंटेक कैपेसिटी किसकी कितनी है इसकी, 60 की है। इसकी भी 51 सीट यहाँ पर स्टेट कोटा से भरे जाते हैं। और इसका वो कितना गया है, ओबीसी का 2 गया है। ओबीसी के लिए 2 सीट खाली है, ओबीसी वीमेन के लिए 1 सीट खाली है, आईक्यू के लिए 2 सीट खाली है, एनटीबी के लिए 1 सीट खाली, ओपन के लिए 8 सीट खाली, ओपन वीमेन के लिए 3 सीट खाली, एससी के लिए 1 सीट खाली, एससीबीसी के लिए 2 सीट खाली, बीजीए के लिए 1 सीट यहाँ पर खाली है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम यहाँ पर रुकते हैं राउरी पे, और इसके बाद के हम पार्ट 2 में देख लेंगे पूरे कॉलेजेस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना अगर नए होंगे तो बिल्कुल मत भूलो चैनल पे, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी निकालने वाले हैं कैप राउंड 3 का। कैप राउंड 2 का सबसे पहले हम सबसे पहले नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कैप 2 राउंड का कट ऑफ निकाल लिया जाए, जैसी लिस्ट आती है वैसी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरी यही बोलना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है ये सब चीज़ों को, आपको भी पता होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपको चाहिए, मेरा ऐसा बोलना है। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसके आगे के वीडियो के लिए बीएएमएस के लिए हम बेल बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आपको पूरी वो आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इतनी जल्दी कोई भी एजुकेशन चैनल इतना बड़ा नहीं होता है, आपने बड़ा किया है, ये आपकी देन है और ये आपका ही चैनल है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही देखते हैं।